नमस्कार, रियल एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। मोदी सरकार लगातार किसानों से खोखले वादे कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने उन किसानों के मन में एक उम्मीद की नई किरण जगाई है। एक तरफ मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों को झुंझुना पकड़ाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से किसान बस बहल जाएं और वो अपना आंदोलन खत्म कर लें, लेकिन किसानों ने मोदी सरकार के इस मंशा पर पानी फेरते हुए सरकार की तरफ से दिए गए ऑफर को ठुकरा दिया है और कह दिया गया है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए। इसके अलावा वो किसी भी तरीके से दूसरे ऑफर पर राजी नहीं होंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर किसानों की मांगों से दिक्कत क्या हो रही है इतनी ज्यादा मोदी सरकार को, क्योंकि ये वही किसान है, वही अन्नदाता है जो हर किसी का पेट भरता है और एमएसपी के अलावा किसी दूसरी शर्त पर किसान मानने वाले नहीं है। ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एमएसपी की गारंटी चाहिए, खोखले वादे बिल्कुल नहीं चाहिए मोदी सरकार के। इतना ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से एमएसपी की कानूनी गारंटी देने के संकल्प और मोदी सरकार की तरफ से फैलाए गए भ्रम पर पूरी तरीके से अब किसान जागरूक हो गए हैं। एक तरफ मोदी सरकार किसानों को ऑफर देती है, लेकिन सोचने के बाद किसानों ने उस ऑफर को ठुकरा दिया और कह दिया कि भैया इससे बात बनने वाली नहीं है। हम किसान हैं और हमें हमारे हक का जो चीज है वो मिलनी ही चाहिए। इसके अलावा एमएसपी की कानूनी गारंटी दे पाना सरकार के बजट में संभव नहीं है, ये कह करके मोदी सरकार ने पल्ला झाड़ लिया और कह दिया कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 2022 और 23 में किसानों को एमएसपी देने में सरकार पर 21,000 करोड़ का अतिरिक्त भार है, ये कहकर के बहला दिया जाता है, लेकिन इसकी सच्चाई बिल्कुल ही इसके उलट है। बड़े बैंक लोन माफ कर दिए जाते हैं अपने दोस्तों के, अडानी के, लेकिन जो किसानों को एमएसपी देने की बारी आती है तो सरकार का खजाना घाटे में चला जाता है। लेकिन राहुल गांधी जब इन सारे मुद्दों पर बात कर रहे हैं, किसानों की बात रख रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो इससे मोदी सरकार को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और इसी वजह से लोकसभा चुनाव के लिए भी अब वो कहीं ना कहीं डरे जरूर हुए हैं, लेकिन नारा जरूर दिया है कि इस बार 400 पार। अब देखना यह होगा कि क्या किसानों से इस तरीके से धोखेबाजी करके और किसानों को बहला फुसलाकर अपने झांसे में लाने के लिए फेल हुई मोदी सरकार 400 पार का नारा मुकम्मल कर पाती है या फिर नहीं। आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।